कर्जा लिए हैं तो पटाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, कर्जा लिए तो पटाना पड़ेगा, लेकिन इसके बीच में जो अपराध हो रहा है, इस अपराध को रोकेगा कौन? घर पर आएंगे, आपसे बदतमीजी करेंगे, गाली गलौज करेंगे, मिसबिहेव करेंगे, लेकिन आरबीआई ये कहता है कि गाली गलौज नहीं कर सकते, और ये सुनियोजित तरीके से चल रहा है, ऊपर से चल रहा है। मैं कर्ज मुक्त भारत अभियान से हूँ और हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो छत्तीसगढ़ के हैं, और पूरे भारत देश में लगभग 13 लाख लोग अभी तक आवेदन दे चुके हैं। और ये अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, इसमें निःशुल्क फॉर्म भराया जाता है। जैसे हमारे साथी जो यहाँ पर मौजूद हैं, इन्होंने सबने भी फॉर्म भरा है, और इनका मैटर ये था कि बैंक वाले ज़बरदस्ती करके इनके ज़मीन को, घर को, सबको, लगभग ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। बैंक और एनबीएफसी आरबीआई की गाइडलाइन को कोई फॉलो नहीं करती। आरबीआई की गाइडलाइन कुछ और कहती है, और ये जो रिकवरी एजेंट हैं ये लोग कुछ और कहेंगे। घर पर आएंगे, आपसे बदतमीजी करेंगे, गाली गलौज करेंगे, मिसबिहेव करेंगे, लेकिन आरबीआई ये कहता है कि गाली गलौज नहीं कर सकते। तो ये ऐसे अधिकार इनको कौन सी संस्था के द्वारा दिए जा रहे हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं। बैंक, एनबीएफसी हो या चाहे जितनी भी छोटे छोटे कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले हो, जितने समूह वाले हो, वो लोगों की स्थिति को देख करके कर्जा देते हैं। अब यदि हम बात करें समूह लोन की, तो ऐसी महिलाओं को लोन दिया जा रहा है जिनकी कोई आर्थिक स्थिति है ही नहीं। जब व्यक्ति वो कमा ही नहीं पाएगी, जब उसकी कमाई है ही नहीं, तो ऐसे लोगों को लोन क्यों दिया जा रहा है? तो ऐसे लोगों को लोन दे करके जानबूझ करके आर्थिक अपराध के कारण आर्थिक अपराध किया जा रहा है, और ऊपर से जब महिला नहीं पटा पाएगी तो उसके साथ शोषण हो रहा है। शारीरिक शोषण हो, मानसिक शोषण हो, आर्थिक शोषण हो, ये सब शोषण किया जा रहा है, और ये सुनियोजित तरीके से चल रहा है, ऊपर से चल रहा है। हम यदि रोकना भी चाहें, यदि हम कोई लोकल पुलिस स्टेशन में जाएँ या कहीं संस्था में जाएँ, तो सबसे पहले एक ही बात आती है कि कर्जा लिए हैं तो पटाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, कर्जा लिए तो पटाना पड़ेगा, लेकिन इसके बीच में जो अपराध हो रहा है, इस अपराध को रोकेगा कौन? आम जनता को या तो अपराध को रोकने के लिए खुद ही अपराधी बनना पड़ेगा, या फिर अपराध की जो शिकायत है उस शिकायत को सारी संस्थाओं को दर्ज करना पड़ेगा। लोकल पुलिस स्टेशन से लेकर डीजीपी ऑफिस तक जितने भी संस्थाएं हैं, ये सारी संस्थाओं को इन शिकायतों को दर्ज करना पड़ेगा। भाई, हमने यदि कोई व्यक्ति ने लोन ले लिया है तो अपराधी हो गए क्या? अब लोन यदि किसी व्यक्ति ने लिया है, इसका मतलब लोन देने और लेने की सुविधा है, और ये सुविधा है, ये कोई अपराध नहीं है। और लोन यदि नहीं पटा पाना अपराध होता तो अडानी अंबानी ऐसे लोग जेल में मिलते। इसका मतलब लोन नहीं देना अपराध नहीं है, और जब लोन नहीं देना अपराध नहीं है तो लोगों को ऐसे टॉर्चर किया जा रहा है, ऐसे मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो लोग अपराधी हो गए। फ़ोन में ऐसा बोला जाएगा कि आपको जेल हो जाएगी, सजा हो जाएगी, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। यही लोग, यही बैंक वाले, यही एनबीएफसी वाले खुद ही वकील बन के फ़ोन करते हैं। यही बैंक वाले, यही एनबीएफसी वाले, यही समूह वाले खुद ही जज बन के फ़ोन करते हैं, खुद ही पुलिस वाला बन के फ़ोन करते हैं, और लोगों को इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि लोग आत्महत्या करने को मजबूर कर दिए गए। आत्महत्या लोग करना नहीं चाहते, लेकिन इन बैंक की वजह से, इन एनबीएफसी की वजह से, इन छोटे समूह वाले लोन देने लोगों की वजह से इतने लोग आत्महत्या कर चुके हैं। आज स्थिति ये है कि हम ये सोचते थे कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आज किसान से ज़्यादा व्यापारी आत्महत्या कर रहा है, और एक व्यापारी का आत्महत्या करना मतलब उसके साथ जुड़े हुए जितने जो लोग हैं उन सबका परिवार तबाह हो जाना। परिवार के परिवार तबाह हो रहे हैं, और ये सब सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। आरबीआई ना तो इस पर कोई रोक लगा रही है, ना कोई संस्था रोक लगा रही है, ना कुछ हो रहा है। केवल आप लोन लिए हो तो लोन पटाओ, केवल इसी पर बातचीत हो रही है। जो बीच में जो अपराध किए जा रहे हैं, उन अपराधों का कहीं कोई शिकायत दर्ज ही नहीं किया जा रहा है। बात ये है। और जब व्यक्ति लोन ले लेता है तो उसको ये तो एक मानसिक पीड़ा रहती है कि हाँ, हमने लोन लिया है तो कर्जा पटाना पड़ेगा, तो उसी चक्कर में वो उस अपराध को भी सहता रहता है जो अपराध असंवैधानिक है, जो कानूनी रूप से गलत है, जिसके भारतीय दंड संहिता में अपराध का नियम है उसके तहत। लेकिन उसके भी बदले क्या होता है, केवल हम अब ये सोच लेते हैं कि कर्जा लिए तो पटाना पड़ेगा, और इसीलिए वो टॉर्चर करता रहता है, शोषण करता रहता है, गाली गलौज करता है। घर पे आएंगे, ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें महिला कुछ और काम कर रही है, घर पे अपने कुछ पर्सनल काम कर रही है, वहाँ रिकवरी एजेंट आकर के वीडियो बना रहा है। तो ऐसे वीडियो बनाने का क्या कोई एजेंसी ने उसको वो कर दिया? जितनी भी वित्तीय संस्थाएं हैं, ये इसको रेगुलेटिंग एंटिटी बोला जाता है। आरबीआई ये कहती है कि रेगुलेटिंग एंटिटी जो भी होगी, वो जितने भी रिकवरी एजेंटों को रखेगी, उनको प्रॉपर ट्रेंड करेगी, और प्रॉपर ट्रेनिंग के तहत उनको डीआरए का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और वो डीआरए सर्टिफिकेट, डीआरए लाइसेंस होना चाहिए उसके तहत, और तभी वो रिकवरी एजेंट कहलाएगा। और यदि वो व्यक्ति घर पे जा रहा है तो उसके पास होम विजिटिंग लेटर होना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई भी भारत देश में रिकवरी एजेंट नहीं है जो रिकवरी करने के लिए आ रहा है और जो हाथ जोड़ के बोल रहा है कि पैसा दे दो। ऐसा नहीं है। वो लोग कैसे बोलते हैं, अरे कर्जा लिए तो पटाना पड़ेगा, ये कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, तुमको जेल हो जाएगी, तुमको ऐसा हो जाएगी, वैसा हो जाएगी, जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। और इसी तरीके से लगातार लोगों का शोषण किया जा रहा है, लोग मर रहे हैं, आर्थिक शोषण हो रहा है,
लॉकडाउन की वजह से लोगों की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि जो व्यक्ति 1.5-2 लाख रुपए महीना कमा रहा था, आज वो 10 से 15 हज़ार रुपये कमा रहा है। अब जिस संस्था ने ये चेक किया प्रॉपर कि लॉकडाउन के पहले उसकी आर्थिक स्थिति थी 1.5 लाख रुपए महीना कमाने की, तो उसलिए उस संस्था ने लोन दिया कि 50,000 रुपये महीना तो ये कमा ही देगा, मतलब पटा ही देगा लोन। अब कंडीशन ये हो गई कि लॉकडाउन लगा दिया, किसने लगाया? सरकार ने। जीएसटी किसने लगाया? सरकार ने। नोटबंदी किसने करी? सरकार ने। अरे भाई, हमारे ही देश की सरकार है, हमारी जनता से के ही टैक्स के पैसों से पल रही सरकार है, वो ऐसे आर्थिक नीतियां लेकर आ रही है जिसकी वजह से लोगों का शोषण हो रहा है। उसकी वजह से क्या हुआ? लोगों का व्यापार धंधा बर्बाद हो गया। जब व्यापार धंधा बर्बाद हो जाएगा तो जो व्यक्ति 1.5 लाख रुपए कमा रहा था वो 20,000 रुपये कमाएगा, और जब 20,000 रुपये कमाएगा तो वो 50,000 रुपये कहाँ से देगा भाई? कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि वो 20,000 रुपये कमाए और 50,000 रुपये लोन पटाए। ऐसा कहीं नहीं हो सकता। और ये जाल इसलिए जानबूझ करके बनाया गया है कि जब आप 20,000 रुपये कमा रहे हो, 50,000 रुपये आपको लोन देना है, लोन पटाना है, तो आपने पहले बैंक से लोन लिया, अब NBFC से लोन लेना पड़ेगा। ये आपकी मजबूरी है, इच्छा नहीं है आपकी, ये मजबूरी हो जाएगी कि NBFC से लोन लेना है। अब आपने बैंक से भी लोन ले लिया, NBFC से भी लोन ले लिया। अब आर्थिक जो मंदी है, मंदी आ चुकी है भारत देश में, और इसकी वजह से जो आपके जो घर परिवार में जो पैसा जो सेविंग है वो सेविंग कम हो गई। अब सेविंग कम हो गई, बैंक से आपने कर्जा ले लिया, NBFC से कर्जा ले लिया, उसके बाद आप ढूंढोगे कोई छोटे समूह वाले जहाँ से आप कर्जा उठा सको। अब वहाँ आप कर्जा उठाओगे, अब उसके बाद फिर आप कर्जे के दलदल में फंस जाओगे, एक जाल बन गया। उसके बाद आप साहूकार से भी कर्जा उठा लोगे, आस पड़ोस के लोगों से भी कर्जा उठा लोगे, और हर जगह से कर्जा उठा करके आपने अपना ही सामाजिक शोषण कर लिया। आपने अपने ही जो दोस्त यार, घर परिवार के जो लोग थे, जो रिश्तेदार थे, सबसे आपने पैसा ले लिया, और पैसे की ही वजह से ज़्यादातर समाज में जो लोग हैं वो टूट रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं। और ये जब परिवार टूट जाएगा, समाज के लोग एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे, उसके बाद केवल और केवल एक ही रास्ता बचेगा, आत्महत्या करने का। और इसी वजह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ये प्रॉपर प्लान्ड है, ये सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है, जिसको कोई रोकने के लिए कोई संस्था आगे नहीं आ रही है। हमारी संस्था ने कर्ज मुक्त भारत अभियान चलाया है, जो पूरे भारत देश में चल रहा है। लोगों को गाइड किया जा रहा है कि तुम्हारा यदि कर्जा हो गया है तो तुम आत्महत्या मत करो। किसी का पर्सनल लोन है तो लोन यदि नहीं चुका पा रहे हैं तो उसका सेटलमेंट भी होता है, लोक अदालतें लगती है। लोक अदालत में भी इतना धांधली हो रहा है कि बैंक वाले, NBFC वाले लोक अदालत के सामने खड़े रहते हैं। जब व्यक्ति जाएगा लोक अदालत के लिए तो उसको बुला लेंगे, हाँ भाई 5 लाख का आपका लोन है, एक काम करो आप 4.5 लाख रुपये में सेटलमेंट कर लो। अरे भाई, जो व्यक्ति 5 लाख रुपए का जो EMI नहीं दे पा रहा है, 10,000 रुपये, 30,000 रुपये, तो वो 4.5 लाख रुपये कहाँ से देगा? और जज से मिलने नहीं देंगे उनको, बाहर से भगा देंगे कि नहीं, नोट नहीं पटाना है, ठीक है जाओ बाद में देख लेंगे। और ऐसे अपराध किए जा रहे हैं कि जो पूरे प्रॉपर चैनलाइज्ड हैं, प्रॉपरली वो लोग ट्रेंड है। भारत देश की स्थिति ये है कि हमारे जो लोग हैं वो लोग फाइनेंशियल लिटरेसी भारत देश में नहीं है, हमारे लोग ट्रेंड नहीं है। लेकिन बैंक वाले, NBFC वाले, समूह वाले, ये सारे लोग ट्रेंड हैं, और प्रॉपर ट्रेंड होने की वजह से ही लोग शोषण कर रहे हैं। बैंक और NBFC शोषण कर रही है, और हमारे लोगों को अब जागना होगा, एक दूसरे को संगठित रह के एक दूसरे को ये जानकारी इकट्ठा करके बतानी होगी कि तुम्हारे अधिकार क्या हैं। यदि कोई नहीं बताएगा तो हमारी संस्था पर आए, जुड़े। ये अभियान पूरी तरह से निःशुल्क चलाया जा रहा है, फॉर्म भी निःशुल्क भर सकते हैं। फेसबुक पर भी हमें देख सकते हैं, कर्ज मुक्त भारत अभियान मेरा पेज है, रजत सिंह भारती नाम से, वहाँ पर भी लोग जाकर बहुत सारे आवेदन भरते हैं। यूट्यूब चैनल में भी लोग सर्च करके ये जानकारी लेते हैं। आपका शुभ नाम भाई साहब? रजत सिंह भारती। प्रॉपर कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ भिलाई का रहने वाला हूँ। आपकी बात को हमने सुना, जो आप आज की वर्तमान तारीख पीड़ित लोगों के लिए जो आप चला रहे हैं मुहिम, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं।